नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, जगदीप धनखड़ का सक्सेसर कौन होगा, इस सवाल की गूंज देश भर में हो रही है। और जो राजनीति में रुचि रखने वाले हैं, चाहे भारत के लोग हों या फिर दुनिया में जो बसे हुए हैं भारतीय, या देश की राजनीति में जो लोग रुचि रखते हैं, उन सब की नजर, उन सब की निगाह और कहीं ना कहीं जो आने वाला नाम चेहरा इस पर लग गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और आपको पता है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये सिलसिला आरंभ हुआ है, शुरू हुआ है। और अब कौन होगा नया उपराष्ट्रपति, इसी उधेड़बुन या इसी से जुड़े जो कहीं समाचार हैं, कयासबाजी है, वो मीडिया में तेज है। और पूछ भी रहे हैं मीडिया वालों से कि किसे आप मुफीद माने। और अब नाम चल पड़े हैं, बहुत सारे नाम इस पद के लिए हवा में है। और जो नाम बड़े गंभीर माने जा रहे हैं, उनमें एक नाम मध्य प्रदेश से आने वाले थावरचंद गहलोत का है। थावरचंद गहलोत इस समय कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और एक दूसरा नाम सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का भी सामने आ रहा है। और भी कई नाम चल रहे हैं, जैसा मैं कह रहा हूं, लेकिन ये दो नाम बड़े महत्वपूर्ण इसलिए माने जा रहे हैं कि इस बार निकल कर ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो खेमा है, कुनबा है, एनडीए की सरकार है केंद्र में, और नरेंद्र मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अमित शाह उनके दाहिने हाथ हैं। और ये जो मोदी और शाह की शैली है काम करने की, उसमें वे चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई पद हो, उस पर हमारा अपना कहीं कब्जा बरकरार रहे। और ठीक है, अभी जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, उन पर खेल क्यों खेला गया था, क्योंकि वे जो पश्चिम बंगाल की परीक्षा थी, जब उन्हें राज्यपाल बनाया गया था, उन्हें वे बड़े उच्च नंबरों से पास कर लिया था। और उसी के एवज में कहीं उन्हें ये जो उपराष्ट्रपति पद मिला था। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा में सभापति होते हैं, और उन्होंने बखूबी इस दायित्व का निर्वहन किया। लेकिन अभी बीते सोमवार ना मालूम क्या हुआ, बहुत सारे मुंह, बहुत सारी बातें हैं। जब स्वयं धनखड़ ने अपने इस्तीफे की सूचना अपने जो उनका सोशल मीडिया उस पर दी, तो देश में हंगामा खड़ा हो गया। और अभी भी तलाशा जा रहा है कि आखिर हुआ क्या। धनखड़ ने इस्तीफा दिया या उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिखवाया गया, लिया गया, इसके अभी जो जवाब है खोजे जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं। कहानी पीछे की क्या, उसे कहीं खोजने की कोशिश। और ये भी है, उन्होंने तो स्वास्थ्यगत कारण लिखा है, लेकिन धनखड़ जैसे थे, उनके स्वास्थ्य के खराब होने के, इतने खराब होने की कि उन्हें इस्तीफा देना पड़े, ये संकेत तो कहीं से कहीं तक ना पहले मिल रहे थे और ना आज मिल पा रहे हैं, निकल पा रहे हैं। अब जब मुंह खुलेगा धनखड़ का, दो बातें सामने आएंगी, या जो सरकार की ओर से कुछ कभी निकला तो सामने आएगा। वैसे मोदी जी ने उन्हें स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए 2.5-3 लाइन का एक एक्स कर दिया था, ट्वीट कर दिया था। और उन्हें जो सेवा थी उनकी भारतीय जनता पार्टी या सरकार को लेकर, या जो उस पद पर मंतव्य, तो उनका कहीं यही था कि जो कुछ किया आपने, क्योंकि कभी उन्होंने जो संवैधानिक पद है उसकी गरिमा का ख्याल तो नहीं रखा था। उन पे यही आरोप था धनखड़ पर। और जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो बहुत बवाल खूंटे किए थे उन्होंने। वो भी उनसे जुड़ा है कि वे पूरी तरह से केंद्र की सरकार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। खैर, वो अलग बात थी। लेकिन आज जो नाम चल रहे हैं बड़े गंभीर माने जा रहे हैं। और थावरचंद गहलोत बड़ा एक बहुत 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 मुफीद चेहरा हो सकता है, माना जा रहा है। जितने भी इस समय जो समीकरण हैं, थावरचंद गहलोत के पक्ष में जाते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वे जो है एक बहुत पुराने, एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, राजनेता रहे हैं जिनका हर तरफ कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति है। वे संघ के भी प्रिय माने जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर उन्होंने अपना काम शुरू किया था। और वे अलग अलग पदों पर मध्य प्रदेश के जो है, वे मध्य प्रदेश से विधायक रह चुके हैं। विधायक के अलावा पटवा सरकार 1990 से 1992 में जब मध्य प्रदेश में सरकार थी, तब मंत्री रहे थे उनके सुंदरलाल पटवा के काबीना में। और उसके बाद कई अवसर रहे। वो 3 बार के विधायक हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा 4 बार वो लोकसभा पहुंचे हैं मध्य प्रदेश से, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, और उन्हें अनेक अवसर मिले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी वहां से लेकर और मोदी सरकार तक अलग अलग अवसर प्राप्त होते रहे। और उसको उनको जो है संगठन में राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो एक बहुत ज्यादा बड़ी खूबी हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि संसदीय ज्ञाता है। हमने उनको
मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में बहुत कवर किया और उस कवर करने के दौरान वो बहुत बारीकियों के साथ, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ बहुत ओजस्वी वक्ता हैं। तो सारा जो है, और फिर इसके साथ-साथ यदि हम जातीय समीकरण देखें, तो वो जो आते हैं, वो आते हैं अनुसूचित जाति वर्ग से। तो सारे के सारे समीकरण, जैसा मैंने कहा, सब उनके पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन कुछ कमियां या कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी भी है कि कहीं वो तो फिर आड़े नहीं आ जाएंगी। मध्य प्रदेश को पुनः ऐसा तो नहीं होगा कि हाथ मलते रह जाना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जब साल 2017 में राष्ट्रपति पद के लिए जब चुनाव होना था, हो रहा था, नाम चले थे, तो दो नाम बड़ी प्रमुखता से चले थे मध्य प्रदेश के। एक नाम थावरचंद गहलोत का था, और यही सारे समीकरण, क्योंकि वो स्वयं सेवक संघ के प्रचारक से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदों पर लॉयल, साथ में एक अच्छे वक्ता, ओजस्वी वक्ता, जैसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने उन्हें कवर किया है। लेकिन बात नहीं बन पाई। तो क्या चीज आड़े आई थी? आड़े आया था उनका जो मीसा बंदी से जुड़ा एक सर्टिफिकेट, और उसी सर्टिफिकेट के चलते वो नहीं बन पाए थे। उस समय उनका नाम कट गया था, और थावरचंद गहलोत के नाम के अलावा सुमित्रा महाजन का नाम भी उस वक्त था कि यदि महिला बनाई गई कोई राष्ट्रपति, तो शायद सुमित्रा महाजन हो, अथवा जो गहलोत का नाम सबसे ऊपर था। और जो मैं कह रहा था कि तब जो एक सर्टिफिकेट आड़े आया था, एक दस्तावेज आड़े आया था, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही उछला था। और मध्य प्रदेश में ऐसे नेता ने उछाला था जो विधायक रह चुके थे बीजेपी के, और साथ में सांसद जैसा एक पद, अवसर उन्हें मिला था, लोकसभा जाने का मौका मिला था बीजेपी के टिकट पर। नाम था मनोहर ऊंटवाल। उन्होंने एक पोस्ट कर दी थी और उस पोस्ट पे भयंकर बवाल हुआ था, हंगामा खड़ा हो गया था, क्योंकि बिल्कुल लाइन क्लियर थी थावरचंद गहलोत के पक्ष में। मैं 2017 की बात कर रहा हूं, सब कुछ उनके पक्ष में जा रहा था, और अचानक ये बम फोड़ा था मनोहर ऊंटवाल ने, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख दिया था, कुछ कतरनें डाल दी थी, और कतरनों में ये था कि जो मीसा बंदी का सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। इस तरह का उसमें कहीं जो समाचारों की कतरन और तमाम था, और उसमें यह भी कहीं कंट्रोवर्सी थी कि कुल 14 दिन ये जेल में बंद रहे थे। जब ये इमरजेंसी के दौरान, मीसा के दौरान, इनको 14 दिन ये केवल बंद रहे थे, और बाद में जोड़ तोड़ करके गलत तरीके से एक पूरा का पूरा सर्टिफिकेट बना डाला था, और मध्य प्रदेश की सरकार से 25,000 रुपए पेंशन लेने लगे थे। ये जब कंट्रोवर्सी कहीं डली थी, हुआ था, तो बहुत बवाल मचा था, और अंत में नाम कट गया था। अब नाम तो उनका बहुत प्रमुखता से चला था, थावरचंद गहलोत, और ये 2017 की बात है, और साथ में सुमित्रा महाजन, और फिर अंत में निकला ये था रामनाथ कोविंद। वो भी अनुसूचित जाति वर्ग से ही आया करते थे, आते हैं। वे बनाए गए थे, नाम कट गया था। तो अब यही सवाल, और ये जो पुराना सर्टिफिकेट है, फिर निकल रहा है, फिर आ गया है, इसे लेकर बातचीत शुरू हो गई, कानाफूसी शुरू हो गई। देखिए, राजनीति बड़ी खराब चीज है। राजनीति में सबसे ज्यादा जो है कि एक कहते हैं ना कि पड़ोसी का भला नहीं होना चाहिए, हमारा नुकसान हो जाए हो जाए। तो वैसा कुछ फिर निकल रहा है, चल रहा है। और चूंकि अब बात उपराष्ट्रपति पद की, और राष्ट्रपति का जो पद था 2017 के चुनाव में, बहुत मुफीद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे, और चल पड़ा था नाम, और यह माना जा रहा था, संगठन चाहता था कि हमारे ऐसे कोई राष्ट्रपति हों जो हर तरह से सक्षम हो, उनके पास में विद्वता हो, सब कुछ, सारी चीजें। वैसा नहीं कहता कि रामनाथ कोविंद विद्वता वाले नहीं थे, उनके पास भी विद्वान आदमी थे, लेकिन थावरचंद गहलोत का नाम कटा जो था, वो कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत रोचक और ऐसी कहानी है, ऐसी पुराना एक सारा का सारा प्रकरण ये फिर खुल रहा है। और इसके दौरान जब वो 2017 में कंट्रोवर्सी हुई थी, तब, अब ये पहले ये बता दूं, जो मनोहर ऊंटवाल है, अब इस दुनिया में नहीं, इनका देहावसान हो चुका है। 2020 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये मध्य प्रदेश सरकार में, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री भी रहे थे, सांसद तो रहे थे, विधायक रहे थे, और इनके कारण सारा का सारा हुआ था। और फिर बाद में जो ये 2017 का जो प्रकरण मैं बता रहा हूं, ये आया था सामने, तो फिर जो तत्कालीन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, यानी मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, वो भी अब दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान, खंडवा से वे सांसद होते थे, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने सफाई दी थी इस मामले में। उन्होंने कहा था कि ये जो सब कुछ है, ये गलत है, सही जानकारी नहीं है। जो उनका कहीं सफाई में ये भी निकल कर आया था कि थावरचंद गहलोत का सर्टिफिकेट सही है, और 28 लोग मीसा में बंद हुए थे, और सबका जो जिनको दी जा रही है पेंशन, वो सब कुछ सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। और इस प्रकरण के बाद जो मनोहर ऊंटवाल है, उन्होंने माफी भी मांगी थी,
खेद जताया। तो उन्होंने कहा था कि जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट हो गया है, ये उनके अपने स्टाफ की कोई गलती की वजह से हुआ है। कतरने हो गई हैं, उनकी वॉल पे पोस्ट हो गई हैं। तो ये सारा कुछ रहा था और पटाक्षेप हो गया था। सब उनको जो है क्लीन चिट दे दी गई थी। जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने भी बहुत बवाल हुआ था और मामला राष्ट्रपति पद का था और ये था कि 25,000 रुपए की पेंशन के लिए एक झूठा सर्टिफिकेट, गलत सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ उसमें आक्षेप, आरोप, जो कतरने दौड़ी थी। मनोहर ऊंटवाल जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे उस वक्त, जो विधायक थे, जो मंत्री रह चुके थे या मंत्री थे उस वक्त, उनकी वॉल पर आ जाना। तो सारी चीजें, वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे, ऐसा मैं करेक्ट करना चाहूंगा अपने आप को, शायद मुझे जो ध्यान आ रहा है, मैं खबर बना रहा हूं तब कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई थी। उसको पोस्ट करने वाला, उस पर सारी कंट्रोवर्सी के बाद रह गए। तो अब जब नाम निकला है थावरचंद गहलोत का फिर कि वे उपराष्ट्रपति हो सकते, तो जैसा मैं कह रहा हूं, सारी अर्हताएं पूरी करते हैं। अभी अभी बिहार में जो चुनाव होना है, बड़ी एक वहां दलित वोटरों की संख्या है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी संख्या है दलितों की। संदेश देना है, जो दलित वोट है छिटका है भारतीय जनता पार्टी के हाथों से। तो सारा कुछ समीकरण, सारा कुछ गणित, यदि सबसे ज्यादा किसी के पक्ष में जितने नाम चल रहे हैं, ये निकल आया कि अब जेडीयू को तो नहीं मिलेगी ये पोस्ट। हरिवंश जी का नाम भी है, जो अभी उपसभापति हैं। उनकी जब राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी धनखड़ के इस्तीफे के बाद, तब भी बहुत सुगबुगाहट हुई थी, चर्चा हुई थी। तमाम तमाम देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कई बार हम कहते हैं, देखते हैं, और जो मोदी शाह की एक शैली है काम करने की, हालांकि अब इसलिए हम नहीं कह सकते कि वही चले शैली, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगातार आंखें दिखला रहा है। वो अब मानने को तैयार नहीं। यदि अभी चल रही होती मोदी और शाह की, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो 2 साल से जिनकी कुर्सी को लेकर निर्णय नहीं हो पा रहा है, खींचतान मची हुई है, कर चुके होते यदि इनकी चल रही होती, तो तमाम जो समीकरण है, इन समीकरणों के बीच मुफीद नाम तो थावरचंद गहलोत का ही। और थावरचंद गहलोत ऐसा नहीं है, मोदी शाह के भी प्रिय हैं। यदि नहीं होते तो उन्हें कर्नाटक जैसा राज्यपाल का पद नहीं मिलता, और भी उन्हें अवसर मिले हैं ऐसे। तो कई अवसरों के साथ तमाम तमाम समीकरण। लेकिन ये जो पूरा पुराना, एक हम कह सकते हैं ना, जो कहावत है कि पुराना जिन्न शीशी के बाहर आ गया है, वो तैरने और दौड़ने लगा है, चलने लगा है। तो कहीं ऐसा ना हो। और मध्य प्रदेश तीसरा मौका होगा, यदि ये कहीं चुने जाते हैं, इनको मौका मिलता है, कहीं इनका नाम आता है, फिर चुन लिए जाते हैं, तो तीसरी बार मध्य प्रदेश को यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि उपराष्ट्रपति पद, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। यहां हम लोगों को याद रहता है कि शंकर दयाल शर्मा, लेकिन शंकर दयाल शर्मा के पहले मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी इसी मध्य प्रदेश से आने वाले शख्स थे। रायपुर में जन्मे थे, जो अविभाजित मध्य प्रदेश था। तो तीसरे शख्स होंगे, लेकिन होंगे अथवा नहीं होंगे, कहीं ये फिर जो बोतल से निकला जिन्न है वो तो आड़े नहीं आ जाएगा। तो ये सारे सवाल हैं, बवाल है। और मैंने जैसा कहा कि थावरचंद गहलोत बहुत योग्य शख्स हैं इस पद के लिए, उनमें क्षमता है, वे चला सकते हैं। जो सभापति का पद है उसको बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। बहरहाल जो होगा वो सामने आएगा, देखेंगे आगे। लेकिन ये जो कहानी है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने जैसा कहा, आपकी अपनी क्या राय है इस पूरे मसले, पूरे मामले पर। 25,000 रुपए की पेंशन के लिए झूठे सर्टिफिकेट का आरोप, सफाइयां दी गई थी। जो भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, सांसद थे वे बीजेपी के खंडवा से, और खुद जो थावरचंद गहलोत जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये जो हेरा फेरी के आरोप हैं ये गलत हैं। आपकी अपनी क्या राय है इस पूरे जो मसले पर, मामले पर? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।